गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे फिनोल की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी फिनोल की केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। 4 तरह की अभिक्रियाएं देता है ये। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, ठीक है। रिएक्शंस 4 टाइप की होती है। एक आपकी जहां पर फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है या फिर उसका OH बंध टूटता है, या फिर दूसरी तरह की रिएक्शन कौन सी होती है जिसके अंदर आपका कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूटता है, यानी फिनोल और ऑक्सीजन का बंध टूटता है, ठीक है। और उसके अंदर वो क्या करता है, हाइड्रोक्सी समूह बाहर निकालता है, ठीक है। तीसरी तरह की रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो क्या है, वो है जो आपका ये जो बेंजीन रिंग है फिनोल की, इसके कारण कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। तो आपने ये पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। तो उनके ऊपर हमेशा जो रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रॉन्स से ही अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। इनके ऊपर हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रियाएं होती है। और ये इनके क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसका अभिलाक्षणिक गुण होता है बेंजीन रिंग का या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो फिनोल की ये सारी कौन सी इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथी हमें क्या पढ़नी है, इसके अंदर जो कंडेंसेशन या संघनन अभिक्रियाएं जो होती है फिनोल की, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 या 3 रिएक्शंस है, मेनली इतनी है, ठीक है। मेन आपको क्या करना है, ये वाली इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, इसके अंदर सारी नेम रिएक्शंस आएगी आपकी, ठीक है। उनको विद मैकेनिज्म आपको याद रखना है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, जिसके अंदर आपका क्या होता है, एक H+ निकलता है, ये फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। इसमें रिएक्शन कौन कौन सी थी कि आप सोडियम धातु से रिएक्शन करवा दो, किसी बेस से रिएक्शन करवा दो तो ये आपका H+ बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिनोक्साइड आयन बनता है, फिनोक्साइड आयन स्थायी होता है, किसकी वजह से स्थायी होता है, रेजोनेंस या अनुनाद की वजह से ये स्थायी होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है कि आपका ये जो फिनोल है, और अच्छा लास्ट क्लास में हमने एक रिएक्शन छोड़ी थी, कौन सी, विलियमसन ईथर संश्लेषण की, वो करनी है हमें, ठीक है। वो भी क्या है, एसिडिक नेचर शो करती है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन बची थी हमारी कौन सी, जिसके अंदर हमारा जो फिनोल है वो अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है, उसकी है विलियमसन ईथर संश्लेषण, जो आपने नॉर्मल अल्कोहल में भी पढ़ी थी। कैसे किया था ईथर संश्लेषण, इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले जो अल्कोहल था उससे बनाया हमने क्या, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। यहाँ भी हम क्या बनाएंगे, सोडियम फिनोक्साइड बनाएंगे। पहला जो स्टेप होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिनोल लेंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, सोडियम धातु के साथ में, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। ये क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। ये क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड। अब जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर क्या होता है, अच्छा ये जो रिएक्शन है ये हम सोडियम से करवा सकते हैं, हम कोई भी बेस ले सकते हैं, क्षार ले सकते हैं। अगर ये लेते हैं तो क्या होगा, इसमें से एक जल का अणु बाहर निकलता है, ठीक है। और सेकेंड जो स्टेप होता है उसमें हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी किसके साथ, किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है। किसके साथ, हमें बनाना है ईथर। ईथर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। सेकेंड स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है। एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पर, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये आपका हैलाइड जो है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाएगा, ये सोडियम, और ये जो आपका हैलाइड है X, कुछ भी ले सकते हैं हम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा ईथर, ठीक है। ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एल्किल फेनिल ईथर, ये क्या बना हमारा, एल्किल फिनाइल ईथर, ये क्या बना, एल्किल फिनाइल ईथर,
ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड है, विलियमसन ईथर संश्लेषण, जो सिंपल अल्कोहल में भी मिलता है, नेम रिएक्शन है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है सिंपल अल्कोहल में इसको विलियमसन ईथर संश्लेषण पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन हो गई जिसमें फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। आज हम दूसरा पढ़ेंगे इसके अंदर, जिसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। ठीक है, और उसके द्वारा कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये भी सेम वैसे ही है जैसे नॉर्मल अल्कोहल के अंदर हमने पढ़ी थी, जैसे एस्टर का निर्माण करना। ठीक है, इसके अलावा जैसे क्या पढ़ा था हमने कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, वो सेम रिएक्शंस ही है। एक बार इनको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे आपका पहला जो रिएक्शन है वो क्या है कि फिनोल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया, फिनोल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो फिनोल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, ये आपका है फिनोल, ठीक है, और ये अमोनिया। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर देता है किसको, इस कार्बन को, जिसके ऊपर क्या होता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता रखता है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होगा, अमोनिया का अणु जुड़ेगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ। जब ये इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो इस कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बंध कितने हो जाएंगे, 4 की जगह क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये नाइट्रोजन इसके साथ आके जुड़ता है तो यहाँ से ये OH माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है एज ए लीविंग ग्रुप। ये यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और आपको क्या मिलेगा इस फर्स्ट स्टेप के अंदर कि ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर जुड़ा हुआ है क्या, NH3। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, OH माइनस बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर कितने बंध बन गए, 4। नाइट्रोजन कितने बंध बनाता है, 3। इसकी संयोजकता बढ़ गई तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक H+ को बाहर निकाल देंगे। जब इस H+ को बाहर निकालोगे तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा आपका जल का अणु बाहर निकल गया और ये क्या बन गया, आपका एनिलीन बन गया। ये क्या बन गया, एनिलीन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन कि अगर हम फिनोल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो फिनाइल एमीन बनता है। ठीक है, नाम क्या है इसका, एनिलीन। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है ये किसकी उपस्थिति में होती है, ये ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में और हाई टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड जो होता है वो क्या करता है, वो एक निर्जलीकारक का काम करता है। किसका काम करता है, निर्जलीकारक का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, यानी एक जल का अणु बाहर निकालता है। कैसे निकालेगा, उसका मैकेनिज्म क्या होता है कि सबसे पहले ये अमोनिया का अणु जाकर जुड़ेगा इस कार्बन के साथ और इससे OH माइनस निकलेगा और फिर उससे अमोनिया के वाले अणु से क्या होगा, एक H+ निकलेगा, यानी पूरा का पूरा एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके लिए कैटलिस्ट क्या लेते हैं हम, जिंक क्लोराइड लेते हैं। ये आपकी हो गई एक रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ये बेंजीन रिंग और आपका ऑक्सीजन वाला बंध टूटता है। ठीक है, अब सेकंड इसके अंदर रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या PCl5 के साथ अगर फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, दूसरी रिएक्शन है जिसके अंदर हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, PCl5 के साथ। फिनोल की रिएक्शन करवाई है किसके साथ, PCl5 के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सेम चीज है। अच्छा, इसके अंदर भी क्या होगा, इसमें ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर यूज करता है। ठीक है, और ये अटैक करता है किसके ऊपर, फास्फोरस के ऊपर। ठीक है, फास्फोरस जो होता है उसके पास खाली डी कक्षक होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। ठीक है, इसलिए ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेगा। जो लास्ट रिएक्शन हमने की थी उसके अंदर हमने लिया था अमोनिया यानी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास डी कक्षक खाली नहीं होता है, तो नाइट्रोजन खुद के अपने लोन पेयर दे सकता है लेकिन वो ऑक्सीजन के लोन पेयर ले नहीं सकता, है ना।
लेकिन यहाँ पर क्या है, हम ले रहे हैं फास्फोरस, जिसके अंदर क्या होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये आसानी से लोन पेयर को ले सकता है। जब ये आसानी से लोन पेयर को लेगा तो क्या करेगा, ये जुड़ जाएगा किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बंद बना रहा है। अब यहाँ पर कितने, ऑक्सीजन ने बंद बनाए कितने, यहाँ पर 3, ठीक है। अब जब ये ऑक्सीजन जुड़ेगा इस फॉस्फोरस के साथ, तो ये जो फॉस्फोरस है यहाँ से एक क्लोराइड भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो ज्यादा से ज्यादा 5 बंद बना सकता है, इससे ज्यादा बनाएगा तो उस पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक क्लोराइड आयन को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ये इसके साथ जुड़ने वाला ये क्या है, PCl4 है, ठीक है। और क्या हुआ, यहाँ से हमने ये Cl माइनस निकाल दिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन का H प्लस है इसको बाहर निकाल देंगे, यानी ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, HCl का अणु बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास ये जो बनता है ये क्या होता है, PCl4, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इसके अंदर इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, आंतरिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपका PCl4 है, इसका एक जो क्लोरीन का अणु है या क्लोराइड का जो अणु है वो अटैक करता है किसके ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर। कार्बन पे क्यों करता है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इस कार्बन पे क्या है, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा, ये क्लोराइड जो है ये निकलता है, ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ, इस कार्बन के साथ। तो ये कार्बन की संयोजकता बढ़ती है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और ये आ जाएगा इस फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, एक P डबल बॉन्ड O Cl2 का अणु, यानी ये क्या है, POCl2 का अणु बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये हमारा क्लोरोफिनोल बन जाता है। क्या बन गया, ये क्लोरोफिनोल, ठीक है। क्या बन गया, हमारा क्लोरोफिनोल बन गया। अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, PCl5 के साथ या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट या उत्पाद मिलता है वो क्या मिलता है, क्लोरोफिनोल मिलता है, ठीक है, या क्लोरोबेंजीन बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन मिलती है। सॉरी, फिनोल नहीं, बेंजीन ही आएगा, क्योंकि हमने OH तो निकाल दिया, क्या बचा, ये बेंजीन, क्लोरोबेंजीन मिलता है, ठीक है। इससे क्या मिलता है हमें, क्लोरोबेंजीन मिलता है। ये इसकी पूरी क्या है, मैकेनिज्म है, सेम है जैसे आपने नॉर्मल अल्कोहल के अंदर पढ़ी थी, उसके अंदर भी यही मैकेनिज्म काम में आती है। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है ये कौन सी होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक होती है, नाभिक स्नेही होती है, और इंटरनल होती है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, ये SNI रिएक्शन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो उस खुद के मॉलिक्यूल के अंदर से ही आकर अटैक करता है। इसी रिएक्शन को मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि आपकी फिनोल की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे फिनोल के साथ, तो हमेशा ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है फिनोल को, सॉरी फॉस्फोरस को। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे नाइट्रोजन ले रहे थे तो नाइट्रोजन के पास खाली डी कक्षक नहीं होते हैं, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा, उसके पास नाइट्रोजन के पास खाली डी कक्षक नहीं होता, ठीक है, वो 2p तक ही आता है, 2p आता है, उसके सेकंड जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर डी नहीं आता। तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता, इसलिए वो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 बंध बना सकता है। लेकिन फॉस्फोरस जो होता है वो मैक्सिमम 5 बंध बना सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप फॉस्फोरस का एक बार देखना, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है किसको, फास्फोरस को, ठीक है। जब फास्फोरस को ये इलेक्ट्रॉन देगा तो फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन बंध बनाएगा, ठीक है। तो फास्फोरस पर ऑलरेडी 5 अणु जुड़े हुए हैं, फास्फोरस पर ऑलरेडी 5 अणु जुड़े हुए हैं, हम एक ऑक्सीजन और जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे एक लीविंग ग्रुप को यानी क्लोराइड को बाहर निकाल देंगे। जब ये क्लोराइड बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ये है,
ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इसके पास भी कितने बंद हो गए, 3, कितने बना सकता है 2, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम ये क्या करेंगे, H+ को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे हमने Cl- निकाला, यहाँ पे H+ निकाला, यानी टोटल जो अणु निकल गया हमारा कौन सा, HCl का अणु बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये HCl का अणु बाहर निकल गया, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी कौन सी, ये, जिसके अंदर क्या है, इस फिनोल के ऑक्सीजन के साथ PCl4 जुड़ा हुआ है। फिनोल वाले ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, PCl4। अब क्या है, अब रिएक्शन होती है आपकी प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि एक न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा, यानी एक अणु आकर जुड़ेगा, एक बाहर निकलेगा। प्रतिस्थापन क्या होता है, एक जुड़ता है, एक बाहर निकलता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि नाभिक से ही अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नाभिक स्नेही पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो निकलने वाला मॉलिक्यूल भी नेगेटिव चार्ज के साथ निकलेगा, क्योंकि उस मॉलिक्यूल को हमें क्या करना है, न्यूट्रल रखना है। अगर नेगेटिव चार्ज जोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें हमारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल रखना है, जब वो न्यूट्रल रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस मॉलिक्यूल के अंदर से ही निकल के आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, SNI रिएक्शन कहते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कैसे निकलता है कि ये एक जो क्लोराइड आयन है ये निकलेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बंध बनाएगा इस कार्बन के साथ, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन जब भी बंध बनाते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्लोरीन जो है क्लोराइड की फॉर्म में बाहर निकलता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, किससे आके जुड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कार्बन से आके जुड़ेगा। अब कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 बंध होते हैं, एक हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी 4 बंध होते हैं, एक क्लोरीन और जुड़ा तो 5 बंध बन गए, तो इसने क्या किया, ये कार्बन ऑक्सीजन का बंध तोड़ दिया। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन का बंध तोड़ेगा और किसके साथ बनाएगा, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोरस था जिसका एक क्लोरीन निकल गया, इसके साथ क्या बन गया, एक और बंध बन गया, तो इसकी संयोजकता भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ऑक्सीजन के भी 2 बंध बन गए, इसकी संयोजकता भी कंप्लीट होगी। तो ये हमारा रिएक्शन कौन सा हुआ, SNI रिएक्शन हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ, क्लोरीन तो आके जुड़ गया और यहाँ से ये P डबल बॉन्ड O Cl3 आपका, सॉरी ये Cl3 है, Cl3 आपका बाहर निकल गया। ठीक है, POCl3 आपका बाहर निकल गया और ये आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन थी। अब नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है फिनोल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ। ठीक है, ये जिंक डस्ट के साथ, उससे क्या होता है, जिंक डस्ट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो आपका हाइड्रोक्सिल समूह बाहर निकल जाता है। जिंक डस्ट से रिएक्शन जब भी हम करवाते हैं फिनोल की, तो क्या होता है, ये आपका हाइड्रोक्सिल समूह निकल जाता है और यहाँ पर क्या बनता है, आपका बेंजीन बन जाता है। ठीक है, ये क्या बना देता है, बेंजीन बना लेता है और ये ऑक्सीजन जो है वो जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो है ये क्या होगा, ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा दोबारा। ठीक है, इसलिए इसमें से सिर्फ क्या निकला, ऑक्सीजन निकला, जो जिंक के साथ जुड़कर जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये सारी जो रिएक्शंस थी ये क्या थी, जिसके अंदर इस कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूटता है। अब जो मेन रिएक्शंस है वो है हमारी कौन सी, बेंजीन रिंग के कारण जो रिएक्शंस होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स ने ही रिएक्शंस होती है, वो हमें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो थर्ड क्या है, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, मेन रिएक्शन जो होती है वो बेंजीन रिंग के कारण होती है और बेंजीन रिंग के कारण जो अभिक्रियाएं होती है वो सारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स में ही अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, ये सारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स में ही अभिक्रियाएं होती है।
अभी इलेक्ट्रॉन से ही योगात्मक अभिक्रिया भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन से ही विलोपन अभिक्रिया भी हो सकती है। किसी भी तरह की अभिक्रिया हो सकती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से ही अभिक्रिया क्या होती है? जिसके अंदर बेंजीन रिंग पर सबसे पहले अटैक करने वाला हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम किससे लिखते हैं? E+ से लिखते हैं। ठीक है, ई किस लिए लिखा है? इलेक्ट्रोफाइल के लिए लिखा है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ई लिखा है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ठीक है, और पॉजिटिव किस लिए लिखा है? क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है? धन आवेश होता है। इनके ऊपर क्या होता है? धन आवेश होता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और हमें ये पता है कि जो बेंजीन की रिंग होती है उसके ऊपर क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होता है, यानी इन 6 के 6 कार्बन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड होता है, यानी ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इनके ऊपर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जहां भी अधिकता होगी वहां पर सबसे पहले आके अटैक करने वाला कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा या इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो जो बेंजीन रिंग वाली रिएक्शंस होती है वो सारी क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, अब इसके अंदर पहली पढ़ते हैं हम। पहली कौन सी है? नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन जिसे हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। पहली है इसके अंदर नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। क्या होगा इसमें? बेंजीन रिंग का क्या हो जाता है? नाइट्रीकरण हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? बेंजीन रिंग का नाइट्रीकरण हो जाता है। कैसे होगा? जैसे आप ये फिनोल लो, ठीक है, इसके ऊपर आता है एक इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये नाइट्रोनियम आयन बनता है नाइट्रेशन रिएक्शन में, एक इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस फिनोल रिंग पे आके क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ेगा तो क्या होगा? दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे पास। एक मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, एक क्या मिलता है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। यानी आपका ये जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोनियम आयन है, ये कहाँ पे आके जुड़ता है? इस हाइड्रोक्सी समूह के ऑर्थो में। ठीक है, और एक प्रोडक्ट मिलता है आपका पैरा नाइट्रोफिनोल। क्या मिलता है? पैरा नाइट्रोफिनोल, जिसके अंदर आपका ये जो नाइट्रो समूह है ये हाइड्रोक्सी समूह के पैरा में जाकर जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या होती है? नाइट्रेशन रिएक्शन होती है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है। ये इसमें रिएक्शन फिनोल की हम किसके साथ करवाते हैं? नाइट्रिक अम्ल की H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। तो इससे क्या मिलता है हमें? ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, और ये अटैक करता है किसके ऊपर? इस बेंजीन रिंग के ऊपर, और ये रिप्लेस कर देता है एक हाइड्रोजन को। या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, या फिर ये क्या करता है? पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो ये कौन सी है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया है। ठीक है, और ये क्या है? वन टाइप की है। वन टाइप की मतलब इसमें बीच में क्या बनता है? एक मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, और ये मध्यवर्ती अटैक करता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर होती है। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे क्या होती है, ये नाइट्रोनियम आयन कैसे बनता है। ठीक है, वो देखेंगे पहले अपने। आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर मध्यवर्ती क्या होता है, या इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोनियम आयन होता है। और ये नाइट्रोनियम आयन कैसे बनता है, या फिर फिनोल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? तो फिनोल की हम अभिक्रिया जो करवाते हैं वो नाइट्रिक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो जब इसकी ये रिएक्शन होती है तो ये दोनों क्या है? हमारे एसिड है। दोनों ही क्या करेंगे? H+ देंगे। ठीक है, जब ये H+ देते हैं तो ये क्या करता है? इस नाइट्रिक अम्ल की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? ये होती है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल की स्ट्रक्चर क्या होती है? HNO
3 होती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से आपका एक OH समूह बाहर निकल जाता है। जब एक OH समूह बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, NO2, और नाइट्रोजन की हमारी संयोजकता कम होगी तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका क्या बना, नाइट्रोनियम आयन बन गया। यानी नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई हमने किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, दोनों ही क्या करेंगे, H+ देंगे। तो नाइट्रिक अम्ल जो है वो तो क्या निकालता है, पहले OH- निकालता है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, नाइट्रोनियम आयन मिलता है। फिर क्या होता है, एक मिलता है हमें H3O+, ठीक है। यानी ये जो है ये क्या करता है, जो OH- था और एक जो ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके एक H+ को लेकर क्या बना देगा, H3O+ बना देगा। और उसके साथ क्या बचेगा हमारे पास, हाइड्रोसल्फ्यूरिक सल्फोनेट, ठीक है, HSO4-, जो इसके कितने अणु होंगे, 2 अणु होंगे। यानी हमने क्या लिया, 2 H2SO4 लिए थे, जिसमें से हमने 2 हाइड्रोजन को निकाल लिया, तो क्या बच गया हमारे पास, 2 HSO4- के अणु बच गए। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है, ये आपस में इंटरचेंज होती रहती है। ये क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे में आपस में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हमारा इलेक्ट्रोफाइल नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोनियम आयन बनता है। ये बना हमारा नाइट्रोनियम आयन। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, E+ है ये हमारा, ठीक है। ये किस पर अटैक करेगा, अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और बेंजीन रिंग पर ये 2 पोजीशन पे अटैक करता है, एक के करता है ऑर्थो पर और एक करता है ये पैरा पे। ये नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, ये क्या करेगा, 2 प्रोडक्ट बनाएगा, एक बनाएगा ऑर्थो और एक बनाएगा पैरा, ठीक है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हो गया, प्लस इसके साथ क्या मिलेगा, एक पैरा नाइट्रोफिनोल। ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि एक हाइड्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, H+ निकला, यानी प्रोटोन निकला, प्रोटोन की जगह क्या आ गया, NO2+ आ गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर हम ये नाइट्रोनियम आयन ज्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है, ये अगर नाइट्रोनियम आयन ज्यादा मात्रा में लेते हैं, मान लिया 3 अणु ले लिए हमने नाइट्रोनियम आयन के, तो हमारे पास क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड मिलता है। पिक्रिक एसिड क्या होता है, जिसमें ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है, जो क्या होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है। ये हमारा क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल। जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोनियम आयन को अधिक्य में लेते हैं, फिनोल से रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, पिक्रिक अम्ल मिलता है। या इस पिक्रिक अम्ल को हम क्या लिखते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जो कि क्या होता है, एक विस्फोटक होता है, विस्फोटक की तरह ये काम करता है। तो ये आपकी एक रिएक्शन हुई बेंजीन वलय की वजह से या बेंजीन रिंग की वजह से। वो कौन सी है, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण, जिसमें आपको याद रखना है कि ये कौन सी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं हम नाइट्रिक अम्ल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो इससे हमें नाइट्रोनियम आयन मिलता है। और ये नाइट्रोनियम आयन ही बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये क्या करता है, H+ यानी प्रोटोन को रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SE अभिक्रिया होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये नाइट्रोनियम आयन अधिक्य में लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, पिक्रिक अम्ल, जिसका नाम क्या होगा, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। इसके साथ ही आपकी ये एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आप और बहुत सारी रिएक्शंस हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।